हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिफेंडर्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपने मॉक टेस्ट की सीरीज़ को फॉर बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल 2022 के एग्ज़ाम के लिए। ये है अपना मॉक टेस्ट नंबर 9। इससे पहले मॉक टेस्ट 8 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, आप जाकर वहाँ से सारे वीडियो सारे मॉक टेस्ट देख सकते हैं। और इस वीडियो का पीडीएफ या जितने भी मॉक टेस्ट अभी तक हुए उन सभी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम को और जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का वीडियो मॉक टेस्ट नंबर 9 जो कि होगा रीजनिंग से रिलेटेड कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और इस टेस्ट में 20 क्वेश्चंस होंगे और आपको अपना स्कोर ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है कि कितना स्कोर आपका रहता है। तो बिना देरी करे फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है कैलेंडर से रिलेटेड। इसमें बोला गया है अगर 3 फरवरी 2015 को ट्यूसडे था तो 6 जून 2015 को कौन सा दिन होगा। तो बहुत ही सिंपल तरीका होता है इसको निकालने का। हमें गिनने होते हैं कितने ऑड डेज हैं, ठीक है। ऑड डेज निकाल लेंगे तो उतना ही ऐड कर देंगे, वहां से अपना आंसर आ जाता है। तो पहले तो ये देखते हैं 2015 की बात की गई है, मतलब कि कोई भी लीप ईयर नहीं है, ठीक है। सबसे पहला काम यही होता है लीप ईयर चेक करना कि लीप ईयर है या फिर नहीं है, क्योंकि 4 से डिवाइड नहीं होता 2015 पूरा पूरा, इसलिए ये लीप ईयर नहीं होगा। इसका मतलब फरवरी में पूरे 28 दिन ही होंगे। तो 3 फरवरी ऑलरेडी हो चुकी है, तो बचेंगे कितने, 25 दिन। तो 25 दिन बचे हैं फरवरी के अंदर। और फरवरी के बाद आता है मार्च। मार्च में कितने दिन होते हैं, 31। मार्च के बाद आता है अप्रैल। अप्रैल में 30 एंड देन अप्रैल के बाद मई। मई में 31। देन उसके बाद मई के बाद जून। लेकिन 6 जून को हमें बताना कौन सा दिन है। तो 6 जून से पहले कितने दिन हो चुके हैं, 5 दिन। तो इन सभी को जब मैं ऐड करूंगा तो ऐड करने पर कितना आ जाएगा, तो 31 और 25 ये हो जाएगा 56। 56 और 30 86 और 5 91 और 1 92 और 30 तो 122। तो टोटल डेज कितने आ रहे हैं, 122। इसको क्या करना है, हमें सिंपल 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं। जितने भी डेज आएंगे बचकर, जो रिमाइंडर बचेगा वही अपना आंसर होगा ऐड करने पर। इसको जब मैं काटता हूं तो 7 1 जा 7, 5 बचेगा 52, 7 7 जा 49, बचेगा कितना, 3। तो रिमाइंडर बच रहा है 3। इसका मतलब क्या है, ट्यूसडे में 3 दिन और ऐड कर देते हैं, वही दिन होगा 6 जून 2015 को। तो ट्यूसडे के बाद आता है वेनसडे, वेनसडे के बाद थर्सडे, थर्सडे के बाद फ्राइडे। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, फ्राइडे। 6 जून 2015 को होगा फ्राइडे। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट। दूसरे क्वेश्चन में बोला गया है पोंड इज कोडेड एज 48, हेलो इज कोडेड एज 39, देन पिंक विल बी कोडेड इन दैट लैंग्वेज। तो पोंड जो है, पोंड को अगर मैं देखूं यहाँ पर तो इनकी नंबरिंग लिखते हैं। पी होता है 16 पर, ओ होता है 15 पर, एंड एन होता है 14 पर, डी होता है 4 पर। तो इन सभी को जब मैं ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 16 और 15 31 और 14 45 और 4 49, ठीक है। और पोंड को कोड किया इन्होंने 48, तो आ रहा है ऐड करने पर 49, इन्होंने कोड किया उसको 48, यानी कि 1 कम कर दिया। देखते हैं क्या इसमें भी यही लॉजिक है या फिर दूसरा कोई लॉजिक है। तो यहाँ पर लिखा है हेलो। तो एच होता है अपना 8 पर, ई होता है 5 पर, एल होता है 12 पर, ओ होता है 15 पर। इन सभी को जब मैं ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा अपना 40। और 40 को इन्होंने कोड किया है 39, तो यही लॉजिक लग रहा है, 1 कम करना है ऐड करने पर। तो पिंक को अगर मैं कोड करूंगा तो क्या आ जाएगा, पिंक होता है 16 पर, आई होता है 9 पर, तो 16 और 9 हो जाएगा 25। एन होता है 14 पर, तो 25 और 14 हो जाएगा 39। और के होता है अपना 11 पर, तो 39 और 11 50। तो 50 से 1 कम करेंगे तो 49। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 49 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में इस फिगर को कंप्लीट करना है। तो अगर मैं इसको बनाकर देखूं तो ये लगभग कुछ इस तरह का आएगा कि एक लाइन जो ऊपर से आ रही है वो कुछ इस तरह से आ रही है और फाइनली वो नीचे मिल जाती है इस बीच वाली लाइन से, ठीक है। और इसके अलावा एक बीच से लाइन जा रही है जो कि कुछ इस तरह से है,
ठीक है, यहाँ से होती है और फिर ये ऊपर मिल जाती है कुछ इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह का आपको ये फिगर देखने को मिलेगा। तो ये देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में है। तो इस तरह का मुझे ये जो फिगर दिख रहा है, ये एक्चुअली में यहाँ पर पूरा कंप्लीट करेगा इसको। ठीक है, ये लाइन थोड़ी एक्स्ट्रा हो गई है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि इसको कंप्लीटली फिल कर देगा। नाउ इसमें भी वही बताना है कौन सा फिगर इनमें से इसको कंप्लीटली इस पैटर्न को पूरा करेगा। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि एक लाइन तो इस तरह से बीच में से जाएगी जो कि इसको पूरा करेगी, और एक लाइन मुझे दिख रही है जो कि कुछ इस तरह से इसको मिला देगी नीचे से। ठीक है, ये यहाँ से जब हम करेंगे तो कुछ इस तरह से एक लाइन आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से मिलाएगी। तो इस तरह से जब हम इसको पूरा कंप्लीटली देखेंगे तो यहाँ से आपको आंसर दिख जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 क्या दिखेगा आपको एग्जैक्टली इसका जो बचा हुआ पार्ट है वो, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि इस फिगर को पूरा कर देगा। आप मिरर इमेज की तरह भी देख सकते हैं एग्जैक्टली, जैसे ऊपर वाला ये वाला हिस्सा है तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह का हिस्सा है, तो सिमिलरली ये वाला जो हिस्सा है इसी तरह का हिस्सा यहाँ पर भी आएगा। तो इस वाले हिस्से की तरह ऑप्शन नंबर 2 में दिखाई दे रहा है। नाउ इसमें देखते हैं एक पैटर्न चल रहा है, उस पैटर्न को पहचान कर बताना है यहाँ पर कौन सा फिगर आएगा। तो अगर जैसे मैं पहले वाले डायग्राम में देखता हूँ तो इसमें क्या हो रहा है ना, हर एक जो ये एलिमेंट है जो भी दिया हुआ है यहाँ पर फिगर के अंदर, वो एक पोजीशन आगे चला जा रहा है। जैसे प्लस यहाँ पर था तो प्लस यहाँ पर आ गया है, देन उसके बाद माइनस उठ के ये प्लस के पास चला गया, फिर ट्राइंगल उठकर ये माइनस के पास चला गया, देन स्क्वायर उठकर ट्राइंगल के पास आ गया, और उसके बाद फिर यहाँ पर जो स्क्वायर था वो ट्राइंगल के पास आ चुका है। देन इसके बाद हमें बताना है तो क्या होगा, ये जो डॉट है काला, ये ब्लैक कलर का, ये ब्लैक कलर का डॉट स्क्वायर के पास चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर मिलेगा ट्राइंगल, उसके नीचे स्क्वायर, उसके नीचे ये ब्लैक कलर का सर्कल, और फिर यहाँ पर माइनस एज इट इज़ रहेगा, प्लस एज इट इज़, और यहाँ पर ये सर्कल। तो इस तरह का देख लेते हैं कौन से डायग्राम में दिया है। तो ये देखने पर पता चल रहा है ऑप्शन नंबर 3 क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। नाउ ये एनालॉगी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो गॉइटर का रिलेशन आयोडीन के साथ, तो क्वाशियोरकोर का रिलेशन किसके साथ होगा। तो देखिए आयोडीन की कमी से हो जाता है गॉइटर डिजीज। ठीक है, आयोडीन की कमी से होता है गॉइटर। तो उसी तरह से क्वाशियोरकोर जो ये डिजीज है ये किसकी कमी से होती है, तो ये होती है प्रोटोन की कमी से। ठीक है, तो प्रोटोन की कमी से होने वाली डिजीज को क्या बोलते हैं, क्वाशियोरकोर। ये जनरली बच्चों में देखा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज प्रोटीन। नाउ यहाँ पर देखना है, ये सीरीज चल रही है अल्फाबेटिकल सीरीज, इसमें बताना क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा। तो पहले वाले सीरीज में लिखा है आर, दूसरे वाले का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो है टी, तीसरे वाले का फर्स्ट है वी, चौथे वाला हमें बताना है, और पांचवे वाले का फर्स्ट है जेड। तो अगर मैं देखूं, ये होता है 18 पर, ये होता है 20 पर, ये होता है 22 पर, ये होता है 26 पर। तो दो दो का गैप दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ क्या आएगा 24, और 24 पर क्या होता है एक्स, मतलब जो भी आंसर होगा वो एक्स से स्टार्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 वाई से स्टार्ट है, गलत। ऑप्शन नंबर 2 वाई से स्टार्ट है, गलत। ऑप्शन नंबर 4 जेड से स्टार्ट है, गलत। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज एक्स जेड जेड। ना ये कोडिंग दी है जिसको चाइनीज कोडिंग भी कई बार बोलते हैं, 471। ठीक है, तो 471 को किस तरह से लिखा गया है, 471 को लिखा गया है हेयर इज वाइट। ठीक है, हेयर इज वाइट लिखा गया है ये 471 को। देन इसके बाद 726 के रूप में किसको लिखा गया है, तो ये लिखा गया है वाइट है, वाइट हर क्रो। तो वाइट, ठीक है, वाइट हर, और ये क्रो सी लिख दिया मैंने उसकी जगह। तो इन दोनों नंबर में अगर मैं कॉमन देखूं तो क्या दिख रहा है, कॉमन 7। ठीक है, 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, और इन दोनों में मुझे क्या कॉमन दिख रहा है, वाइट। वाइट यहाँ भी है, वाइट यहाँ भी, इसका मतलब 7 के लिए आ गया वाइट। फिर इसके बाद अगला वाला देख लेते हैं, इसमें बोला है 639। 639 को किस तरह से लिखा गया है, काउ गिव्स मिल्क, काउ गिव्स मिल्क। तो देख लेते काउ किस वाले सेंटेंस में दिया हुआ है। तो यहाँ पर मुझे काउ दिख रहा है,
ठीक है, और काउ इसमें भी आ रहा है। तो 726 और 639 में क्या कॉमन दिख रहा है, दोनों में 6 आ रहा है और दोनों में ही काउ भी आ रहा है। इसका मतलब काउ के लिए क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा अपना काउ के लिए, COW। तो हमें बताना है हर के लिए क्या नंबर इस कोडिंग में यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ वाइट हर काउ, तो वाइट 7 के लिए था, काउ के लिए 6 है, तो हर के लिए क्या होगा, बचा हुआ 2, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C, दैट इज 2। तो हर के लिए कोड क्या है, 2। नाउ इसमें सीरीज में हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा यहाँ पर। तो पहले लिखा है 5, फिर है 6 के बाद क्वेश्चन मार्क है, देन 45, 184 और 295। तो क्योंकि ये नंबर के बीच में मुझे गैप क्या दिख रहा है, बढ़ता हुआ दिख रहा है ना, पहले 1 का गैप था, फिर यहाँ पर कुछ आएगा, फिर और गैप आ रहा है, फिर मतलब नंबर्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। जब भी नंबर्स तेज़ी से बढ़ते हैं इसका मतलब होता है वहाँ पर मल्टीप्लाई डेफिनेटली यूज़ किया गया है। तो अगर मैं देखता हूँ 5 को अगर मैं जैसे 1 से इंटू करूँ और +1 कर दूँ तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा ये वाला नंबर। सिमिलरली अगर मैं 6 को 2 से इंटू कर दूँ, +2 कर दूँ तो आ जाएगा क्या, 14। तो यहाँ 14 हो सकता है, तो चेक करते हैं। और फिर 14 को 3 से इंटू किया और 3 ऐड किया तो ये 42 और 3 45, तो देख ले आ भी रहा है 45। अगेन 45 को मैं 3 से जब इंटू करूँगा तो यहाँ से भी आप पाएंगे कि अपना यहीं पर मिल जाएगा। तो 45 इंटू 4 करके देखते हैं। 45 इंटू 4 होता है 180 और उसमें 4 ऐड करूँगा तो आ जाएगा 184, तो 184 भी आ रहा है। यानी कि ये जो हमने आंसर निकाला है वो करेक्ट है। और ऑप्शन क्या आ जाएगा, 42, ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 14 3 कितना आया था अपना, हाँ यहाँ से आ गया था ना, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। तो एक्चुअली आई थिंक इसमें क्वेश्चन जो ऑप्शंस दिए हुए उसमें थोड़ी सी मिसप्रिंट है। यहाँ पर जो अपना आंसर आ रहा है दैट इज 14, ठीक है, तो 14 यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, तो इसका मतलब इसका आंसर आप कर सकते हैं एक और ऑप्शन डालकर E14, ठीक है। ऑप्शंस में थोड़ी सी मिस्टेक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 14, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा 14, ऑप्शंस गलत हैं, ठीक। देन ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इसमें बोला गया अनुज इज द ब्रदर ऑफ मृदुला। तो मृदुला का ब्रदर कौन है, अनुज। तो ब्रदर को मैं या बॉयज को मैं जो मेल है उनको स्क्वायर से डिनोट कर रहा हूं। तो अनुज कौन है, मेल है और मृदुला का भाई है। एंड इन्होंने बोला निशा इज द डॉटर ऑफ मृदुला, यानी कि मृदुला की डॉटर कौन है, निशा। तो निशा को सर्कल से डिनोट करते हैं। डॉटर ऑफ मृदुला एंड किशोर, यानी कि किशोर और मृदुला की डॉटर है कौन, निशा। इसका मतलब किशोर और मृदुला हस्बैंड वाइफ होंगे। तो किशोर अगर मेल होगा तो मृदुला कौन हो जाएगी, फीमेल। तो इसमें पूछा गया है मृदुला इज द ओनली डॉटर ऑफ कमलेश। तो मृदुला जो है वो डॉटर है किसकी, कमलेश की, ठीक है, कमलेश की ओनली डॉटर। तो कमलेश यहाँ पर आ गया। तो अब हमें बताना है हाउ निशा इज रिलेटेड टू कमलेश। तो निशा किस तरह से रिलेटेड है कमलेश से, तो कमलेश की डॉटर है निशा, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डॉटर्स डॉटर। तो ऑप्शन नंबर बी क्या इसका करेक्ट आंसर। नाउ ये रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है एक क्लास है जिसमें टोटल स्टूडेंट्स 52 हैं और 26 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हायर रैंक ली है भूमिका से, मतलब भूमिका से ऊपर वाले कितने बच्चे हैं, 26 स्टूडेंट्स हैं। इसका मतलब क्या होगा, भूमिका की रैंक क्या होगी, 27। हमें बताना है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट लोअर रैंक देन भूमिका। तो क्या करना है, 27वीं रैंक भूमिका की है तो 52 में से 27 को माइनस कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। तो ये कितना निकल कर आएगा, 25। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 25 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसकी रैंक भूमिका से कम है। तो इसमें इंटरचेंज करना है, बोला गया आफ्टर इंटरचेंजिंग द टू नंबर्स 3 एंड 6 व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। तो चेंज करके लिख देते हैं, 3 और 6 को चेंज करना है, तो ये आ जाएगा 12 इंटू में 3 की जगह पर 6 डिवाइड 6 की जगह पर 3 +8 - 2, ठीक है।
तो सॉल्व करते हैं, 3 से काटेंगे 6 को 2 पर कटेगा और 2 12 ज़ा 24, तो 24 प्लस में 8 माइनस में 2, 24 और 8 कितना होता है 32 और माइनस में 2 कितना आ जाएगा 30। सो आंसर क्या आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 दैट इज 30। नाउ अगेन एनालॉगी, नंबर एनालॉगी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसे पहचानना है हमें कि क्या रिलेशन इसमें बेसिकली है। तो जैसे पहला रिलेशन दिया 23 का 72 के साथ, तो 23 को अगर मैं ध्यान से देखूं तो 23 का लगभग ये 3 गुना के आसपास लिखा हुआ है ना, क्योंकि 23 3 सा कितना होता है 69, तो इसका इंटू 3 किया गया है और इसमें 3 जोड़कर 72 तक लाया गया है ना, तो इंटू 3 किया प्लस 3 किया तो 72 आ सकता है। यही लॉजिक आगे भी फॉलो हो रहा है, इसको चेक करने के लिए ये वाला नंबर्स और देख लेते हैं। 72 और ये 30, अच्छा सॉरी यहाँ पर उल्टा लिख दिया मैंने, नंबर दिया है 38 और 117, 38 और 117, तो करके देखते हैं इसको। 3 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 3 से इंटू करने पर ये आ जाएगा 114, और 114 में 3 ऐड करूंगा तो यही नंबर आ जाएगा 117, यानी कि जो लॉजिक हमने सोचा है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो इसी तरह से 46 के लिए या 46 के लिए कौन सा नंबर इसमें से आएगा, तो 46 को जब मैं 3 से इंटू करता हूं तो कितना आता है 3 6 ज़ा 18 का 8 1 कैरी 3 4 ज़ा 12 और 1 13, 138 में 3 ऐड कर देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 141, दैट इज 141, यानी कि 141, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एनालॉगी से रिलेटेड क्वेश्चन है। जिस तरह से स्पीच डम्ब के साथ रिलेट है, साइट ब्लाइंड के साथ डम्ब है, तो ये रिलेट है, तो डीफ किसके साथ रिलेट करेगा। तो जिस तरह से हम कह सकते हैं कि जो डम्ब होगा वो स्पीच नहीं दे सकता या स्पीच या बोल नहीं सकता, जो ब्लाइंड होगा वो साइट यानी कि देख नहीं सकता, उसी तरह से जो डीफ होगा वो क्या नहीं सुन सकता, बेसिकली सुन नहीं सकता साउंड को, ठीक है, आवाज को नहीं सुन सकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दैट इज साउंड, ठीक है। अब हो सकता है किसी को कंफ्यूजन हो जाए वॉइस के अंदर भी, तो देखिए वॉइस और अगर साउंड दोनों दे रखे हैं तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा अपना वो साउंड ही होगा। वॉइस हम यूज करते हैं आवाज की केस में, है ना, जबकि साउंड सभी चीजें आ जाती हैं साउंड के अंदर, आवाज भी और कोई अलग तरह की साउंड है ना, वो सभी तरह की ध्वनि उसके अंदर आ जाती है, जबकि वॉइस एक पर्टिकुलरली हम आवाज के लिए यूज करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साउंड। नाउ कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। ए बी सी डी को लिखा गया 2 3 4 5, ए बी सी डी को लिखा गया 2 3 4 5, तो ए होता है 1 पर तो 1 के लिए 2 यूज किया, बी होता है 2 पर तो 2 के लिए 3 यूज किया, सी होता है 3 पर तो 3 के लिए 4 यूज किया, डी होता है 4 पर तो 4 के लिए 5 यूज किया, यानी कि +1 हमने ज्यादा ऐड कर दिया है जो उसका एक्चुअल में नंबर होता है। चेक कर लेते हैं क्या यही लॉजिक आगे भी है। पेल, पेल मतलब पी 16 पर होता है तो 16 के लिए यहाँ यूज किया 17, ए जो होता है 1 पर होता है तो 1 के लिए यूज किया 2, एल 12 पर तो 12 के लिए 13 यूज किया, और ई 5 तो 5 के लिए 6 यूज किया। तो यही लॉजिक लग रहा है। तो टॉप के लिए क्या होगा, टॉप टी होता है 20 पर यानी कि 20 के लिए 21, ओ होता है 15 पर 15 के लिए 16, पी होता है 16 पर 16 के लिए 17, तो 211617, तो 211617 क्या है ऑप्शन नंबर 3, ये क्या होगा करेक्ट आंसर। नाउ अगेन ये नॉन वर्बल रीजनिंग का एक और क्वेश्चन है। तो इसमें अगर मैं ध्यान से देखूं तो पहले बीच वाले को मैं कंसीडर करता हूं, एरो को। पहले डायग्राम में एरो ऊपर है, फिर उसके बाद थोड़ा सा टिल्ट हो गया इस तरफ, फिर उसके बाद कंप्लीटली इस तरफ टिल्ट हो गया, एंड फाइनली यहाँ पर टिल्ट हो गया ये, और फिर अगले फिगर में डेफिनेटली नीचे की तरफ ही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी तो नहीं हो सकता, इसमें तो ये साइड में दिखा रहा है, बाकी इन तीनों ऑप्शन में नीचे की तरफ है एरो। बाकी अगर मैं कलर वाले को और ये जो वाइट कलर है इसको ऑब्जर्व करूं तो हर एक पैटर्न में क्या हो रहा है, ये जो ये क्रॉस है, पेंटागन है, और ये जो रोम्बस की तरह फिगर दिख रहा है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं, और जो ये ब्लैक कलर है ये अल्टरनेट बाद यूज हो रहा है, एक बारी पेंटागन में एक बारी रोम्बस में। तो यहाँ से ये रोम्बस का कलर हट गया ब्लैक और पेंटागन में चला गया, अगले फिगर में पेंटागन से हटकर वो वापस रोम्बस में आ गया, फिर रोम्बस से वो वापस पेंटागन में आ गया, तो अगला जो फिगर होगा उसमें
वो वापस से पेंटागन से रोम्बस में आ जाएगा। तो ये जो क्रॉस बना हुआ है ये ऊपर आ जाएगा, पेंटागन कहीं यहाँ पर दिखेगा, और ये जो रोम्बस की तरह फिगर है ये यहाँ पर दिखेगा और ब्लैक कलर से, और एरो नीचे ही होगा। तो ये चेक कर लेते हैं कौन से फिगर में है। तो ये मुझे दिख रहा है ऑप्शन नंबर, यहाँ पर अगर मैं कंसीडर करता हूँ, हाँ, तो ऑप्शन नंबर 1 में मुझे ये दिख रहा है, यही वाला फिगर एग्जैक्टली आता हुआ। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। नाउ इसको डिक्शनरी के ऑर्डर में लगाना है। इम्यूनिटी, इंपॉर्टेंट, इम्प्रैक्टिकल, इमॉर्टल और इमेजिन। तो सभी आई एम से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आई एम के बाद वाला हमें अल्फ़ाबेट देखना होगा। यहाँ पर एम आ गया, यहाँ पर पी आ गया, यहाँ पी, यहाँ पर अगेन एम, यहाँ पर ए। तो सबसे पहले ए ही होता है। तो सबसे पहला जो वर्ड आएगा वो आएगा इमेजिन, दैट इज 5, यानी कि 5 से अपना आंसर स्टार्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 को तो मैं वैसे ही खत्म कर सकता हूँ क्योंकि वो 1 से स्टार्ट हो रहा है। इमेजिन के बाद फिर मैं देखता हूँ, जैसे एम के बाद यहाँ एम था, यहाँ पर पी था, यहाँ पर पी था, यहाँ पर एम था। तो एम पहले आता है अल्फ़ाबेटिकली, तो यानी कि अगर मैं देखूँ तो या तो 1 आएगा या फिर 4 आएगा। तो 1 और 4 में से 5 के बाद कुछ आ सकता है। अब क्योंकि दोनों में आई एम एम है, पहले और चौथे में, तो उसके बाद वाला अल्फ़ाबेट देखते हैं। यहाँ पर ओ आ रहा है और इसमें यू आ रहा है। क्योंकि ओ पहले आता है यू से, इसलिए 5 के बाद क्या आएगा? 4, 4 के बाद क्या आएगा? 3। तो 5, 4, 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, 5, 4, 3 नहीं होगा, यहाँ मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। 5, 4, 1, ठीक है। 5, 4 और इम्यूनिटी कर रहे थे ना कंपेयर, तो 5, 4 और 1 से स्टार्ट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका करेक्ट आंसर होगा। 5, 4, 1 एंड 2, 3। इसमें ट्राइंगल्स गिनकर बताने, तो मैं बड़ा सा एक बार यहाँ पर बनाकर दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह का है ये, और यहाँ पर ये इसके बाहर एक इस तरह से स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है। ये कुछ यूं है। तो एक तो ये बड़ा वाला ट्राइंगल दिख ही रहा है हमें, एक ट्राइंगल ये, एक ट्राइंगल ये नीचे वाला, 2 ट्राइंगल तो यही हो गए। फिर ये छोटे छोटे ट्राइंगल गिनते हैं, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये छठा, ये 7वां, ठीक है, और ये 8वां। और एक ये छोटा वाला यहाँ पर ये बन रहा है 9, और सिमिलरली एक यहाँ पर बन रहा है 10, ठीक है। तो 10 ट्राइंगल तो यही अपने हो जाते हैं। और इसके अलावा अगर मैं ध्यान से देखूं, तो जैसे एक ट्राइंगल ये वाला बन रहा है ना, या मैं इसमें कलर करके दिखा देता हूँ। एक ट्राइंगल ये वाला पूरा बन रहा है, ठीक है। और सिमिलरली एक ट्राइंगल फिर यहाँ से भी बनेगा कुछ इस तरह से, ये वाला 2 ट्राइंगल, और सिमिलरली एक यहाँ पर ये वाला ट्राइंगल और एक ये ऊपर वाला ट्राइंगल, ठीक है। तो इस तरह से 10 ट्राइंगल पहले हो गए थे और 4 ट्राइंगल ये, तो 10 और 4 कितने? 14। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 14 ट्राइंगल इस पूरे फिगर के अंदर है। नाउ ये वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। बोला गया है टीचर, वाइज और स्टूडेंट। तो वाइज का मतलब आपको पता ही होगा, जो समझदार इंसान होता है उसके लिए यूज किया जाता है वाइज, इंटेलिजेंट के लिए। तो देखिए, टीचर भी इंटेलिजेंट हो सकते हैं, स्टूडेंट भी इंटेलिजेंट हो सकते हैं, ठीक है। और कुछ वाइज और बाकी के लोग भी हो सकते हैं। कुछ टीचर ऐसे भी होते हैं जो कि स्टूडेंट होते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो कि टीचर होते हैं, है ना। कई बार होते हैं कि कई स्टूडेंट टीचिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, एज ए ट्यूशन देना। तो कुछ टीचर स्टूडेंट भी हो सकते हैं, जो कि टीचर जो पढ़ा रहे हैं वो खुद भी पढ़ सकते हैं, और कुछ स्टूडेंट जो कि पढ़ रहे हैं वो खुद भी पढ़ा सकते हैं, और वाइज दोनों ही हो सकते हैं। तो इसका मतलब हर एक चीज़ का रिलेशन दूसरी चीज़ के साथ हो जाएगा। तो अगर ये टीचर है, ये वाइज है, ये स्टूडेंट है, तो ये वाला वेन डायग्राम क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है करेक्ट आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ये भी एनालॉजी से रिलेटेड है। तो जिस तरह से इंजीनियर बनाते हैं ब्रिज, तो उसी तरह से कारपेंटर बनाते हैं चेयर। तो ठीक है, यही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि टूरिस्ट तो होटल को नहीं बनाते, टूरिस्ट तो वहाँ पर रहने आते हैं। शूज़ कॉबलर तो नहीं, ये बेसिकली उल्टा दे रखा है ना। जैसे इंजीनियर बनाता है ब्रिज को, तो शूज़ कॉबलर को नहीं बनाता ना, कॉबलर शूज़ को बनाते हैं। वहीं टीचर स्टूडेंट को नहीं बनाता, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ए क्या होगा अपना करेक्ट आंसर। कारपेंटर क्या करता है, चेयर बनाता है। सो ये था आज का वीडियो। आई होप आपने सभी क्वेश्चंस ठीक किए होंगे। आपका क्या स्कोर रहा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।